कि वोट देने से पहले हमें माजी पर हमें ध्यान देना जरूरी है, और इसी तरह से मुस्तकबिल पर हमें ध्यान देना जरूरी है। माजी पर हम ध्यान कैसे देंगे, माजी का हम मुहासबा कैसे करेंगे, पिछले जमाने को हम कैसे टटोलेंगे कि भाई पिछले जमाने में हमने जिनको इख्तिदार में लाया था उन लोगों ने कौम के लिए, मिल्लत के लिए क्या फायदा किया और क्या नुकसान किया। इस तरफ हमें तवज्जो करना जरूरी है, संजीदगी से सोचना जरूरी है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे सूबे का, हमारे स्टेट का इलेक्शन बहुत करीब है और सियासत की हर तरफ गर्मा गर्मी है। लिहाजा बहुत सारे अहबाब का रुजू उलमा की तरफ है, मेंबर की तरफ है, और लोग मुंतज़िर हैं कि किस तरफ का वाज़ेह ऐलान होगा या फिर इशारा होगा कि किस कैंडिडेट को या फिर किस पार्टी को जिताया जाए। सूबे के जो बड़े उलमा इकराम हैं, जिनसे सारे तेलंगाना के अज़ला रुजू होते हैं, और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जिस तरफ उनका हुक्म होगा, जिसके लिए उनका ऐलान होगा, सब वहां टूट पड़ेंगे। हाई कमांड से हैदराबाद के उन उलमा के तरफ से अभी फ़िलहाल किसी तरह का कोई ऐलान और कोई रुझान वाज़ेह नहीं किया जा रहा। अभी और इंतज़ार दरकार है। उसकी वजह यह है कि हमारा वोट तकसीम ना हो जिससे पता चला कि तीसरे को फ़ायदा हो गया या दूसरे को, जो बड़ा दुश्मन गोया कि हमारा बैठा हुआ है, उसको नुकसान, उसको फ़ायदा पहुंच जाए। इसलिए अभी कोई ऐलान नहीं हो रहा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग ये जताने लगे हैं कि उलमा जिधर कहेंगे हम वहां वोट देंगे। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ मैं अपनी राय पेश करूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। जो लोग अपनी औलाद के लिए ऐसा स्कूल मुतय्यन ना करें जिस तरफ उलमा इकराम इशारा दे रहे हों, जो लोग ऐसे कारोबार को न छोड़ें जिस तरफ उलमा का रुझान नहीं है, जिसको उलमा नाजायज़ करार देते हैं, उलमा ऐसी जगह अपने बच्चियों की शादी करने से मना कर रहे हों जहां मुनासिब नहीं है, वहां लोग शादी बियाह हमारे कर रहे हों, लोग अपने शादी बियाह के करने में उलमा इकराम का लिहाज ना रखते हों, शरीयत के खिलाफ, उलमा के खिलाफ जाकर शादी कर रहे हों, ऐसी दावतें कर रहे हों, ऐसे कारोबार कर रहे हों, ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को शरीक कर रहे हों, तो ये वोट उलमा के कहने पर देने पर कहाँ तैयार हो सकते हैं। ये मेरी अपनी राय है, ये मेरी अपनी जाती राय है।
ये बाज लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उलमा का नाम लेंगे, मस्जिद के मेंबर का नाम लेंगे और काम अपना बनाएंगे। तो मैं इस हवाले से गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जहन साजी करें और अपने मफाद को न देखते हुए जिस जगह वोट करने का ऐलान किया जाएगा वही वोट करने की उनको तरगीब दें, उनको तवज्जो दिलाएं। ये एक अलग बात है। दरअसल मेरा मौजू है वोट की अहमियत, वोट की हैसियत, हमारे अंदर क्या होना चाहिए और इस्लाम ने इसको कितना अहम काम कहा है, वो मैं आज आप हजरात के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। वोट की हैसियत इस्लाम की नज़र में, वोट की हैसियत मुसलमान की नज़र में, वोट की हैसियत शरीयत के नज़र में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की नज़र में क्या कुछ है, उसको हम इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि हमारा वोट 100% पोलिंग हमारी हो, हमारे घर के हर फर्द वोट दें, हमारे दोस्त अहबाब भी वोट दें, सारी हमारी बस्ती वोट दे दे, 100% हम वोट देने की कोशिश करें। इसलिए इस बात को वाज़ेह करने की आज कोशिश की जाएगी। इस्लाम कहता है कि वोट सबसे पहले शहादत है, ये गवाही है, और शहादत और गवाही की जो अहमियत इस्लाम में है किसी और मजहब में नहीं है। तो लिहाजा वोट की जो अहमियत इस्लाम में है वो किसी और मजहब में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारे अहादीस में ये बात बताई है कि जो शहादत होगी, जो गवाही होगी, वो हक पर होगी, वो नाहक नहीं होगी। अगर हम गवाही नाहक पर देंगे तो फिर बहुत बड़े हम मुजरिम करार पाएंगे। इसलिए ये जो वोट है वो शहादत है, इसको 100% देना जरूरी है और सही कैंडिडेट को देना जरूरी है। और इसमें अपना मफाद न देखें, बल्कि इसमें मफाद अपने पूरे स्टेट का देखें, बल्कि इसमें मफाद अपने पूरे सूबे का और अपने पूरे जिले का, अपने पूरे शहर का इसमें मफाद देखें। अपना मफाद न देखें, सारी कौम का मफाद इसमें देखें। देखते हुए शहादत दें और गवाही दें। इस्लाम ने कहा कि वोट एक सिफारिश है। हम किसी की अगर सिफारिश कर रहे होंगे तो किन चीजों के लिए सिफारिश करेंगे? हम सिफारिश करेंगे अच्छी चीजों के लिए। जाहिर सी बात है, अगर हम गलत चीजों के लिए सिफारिश करेंगे तो उन गलत चीजों में हमारा भी शुमार होगा। तो गोया कि वोट एक सिफारिश है, तो इस सिफारिश को हम बहुत अलर्ट होकर, इत्मीनान के साथ, पूरे दिलजोई के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ कि किसकी अगर हम सिफारिश करेंगे, कौन जो है हमारा हुक्मरान होगा, कौन एमएलए हमारा होगा, कौन सीएम हमारा होगा, तो पूरी कौम के लिए हमारी सिफारिश होगी। उस तरह के वोट हमें देने की कोशिश करें और इसको मामूली ना समझें। ये हमारी सिफारिश है। अगर हमने सिफारिश गलत आदमी के लिए की है तो हम भी मुजरिम होंगे। अगर उसने जुल्म किया, उसने डराया, उसने धमकाया, उसने हुकूक मार दिए, उसने हुकूक छीन लिए, चाहे वो जो कैंडिडेट हो, किसी कैंडिडेट की तरफ मैं इशारा करना नहीं चाहता, लेकिन वोट हमारा जरूर जाएगा और 100% जाएगा और सोच समझकर हम वोट देंगे, इसलिए कि ये सिफारिश होगी। और इसी तरह से शरीयत की नजर में वोट की तीसरी हैसियत है हुकूक मुश्तरिका की वकालत। हुकूक मुश्तरिका क्या होते हैं? वो हुकूक जो सबके एक साथ मिलकर होते हैं, उसमें ये वकालत है, हमारी वकालत है। हम उसके अंदर सिफारिश कर रहे हैं, हम उसके अंदर वकालत कर रहे हैं कि हाँ हम आपके लिए तैयार हैं, हाँ हम आपके लिए तैयार हैं। पूरे शहर का जो इल्तिजाम होगा, पूरे शहर की जो पुलिस होगी, पूरे शहर के जो भी महकमात होंगे, जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे, उसके अंदर हम चाहते हैं कि आप हमारे को लीड करें, आप एमएलए बने। तो ये मुश्तरिका उमूर की वकालत है। इसके अंदर जो है तसाहुल करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जो है लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 100% हमें चाहिए कि हम वोट दें। ये तीन इस्लामी हैसियत से ये तीन चीजें लाजिम आती हैं। एक शहादत है, दूसरी सिफारिश है, तीसरे हुकूक मुश्तरिका की वकालत है। इसलिए हमारा 100% वोट देना जरूरी है।
अब एक आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करूं कि वोट देने से पहले हमें माजी पर हमें ध्यान देना जरूरी है, और इसी तरह से मुस्तकबिल पर हमें ध्यान देना जरूरी है। माजी पर हम ध्यान कैसे देंगे, माजी का हम मुहासबा कैसे करेंगे, पिछले जमाने को हम कैसे टटोलेंगे कि भाई पिछले जमाने में हमने जिनको इख्तिदार में लाया था उन लोगों ने कौम के लिए, मिल्लत के लिए क्या फायदा किया और क्या नुकसान किया। इस तरफ हमें तवज्जो करना जरूरी है, संजीदगी से सोचना जरूरी है। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि अपनी शख्सी या खानदानी, मैं आगे बढ़कर कहूं कि कौमी या मजहबी फायदा अगर हो रहा है और हमारे इलाके का नुकसान हो रहा है, मोहल्ले का नुकसान हो रहा है, शहर का नुकसान हो रहा है, शहर वालों का नुकसान हो रहा है, इंसानियत का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में हमें गौर करना होगा कि हम किसे वोट दें। हम पिछले 5 साल गौर कर लें कि जिस हुकूमत को हमने चुनकर लाया था उन्होंने क्या पॉजिटिव किया और क्या नेगेटिव किया, कितना नुकसान कौम को हुआ, मिल्लत को हुआ, शहर को हुआ, पूरे स्टेट को हुआ, पूरे स्टेट की छवि की क्या मामला है, एजुकेशन में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मेडिकल में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, गलियों और मोहल्लों में क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उसके पेश नजर हमें आगे का फैसला करने की जरूरत है। यह हुआ पिछले जमाने पर, हम गौर करेंगे। अगले जमाने का क्या होगा, अगले जमाने में हम उनके मैनिफेस्टो में देखेंगे, उनके आज़ाम में देखेंगे कि भाई क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। अगर सिर्फ पेपर वर्क है, सिर्फ बताने के लिए है, तो हमारे पास माजी मौजूद है कि माजी में यानी पिछले जमाने में कितने वादे किए गए और कितने वफा किए गए, और आगे कितने वादे किए जा रहे हैं और कितने वफा करने के इम्कानात हैं, अंदेशे हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। इसके बाद हमें चाहिए कि हम सही कैंडिडेट को, सही जो है पार्टी को हम देखकर हम चुनने की कोशिश करें। इसी तरीके से और इंतजार करें, जल्दबाजी ना करें फैसला करने में, डिसाइडेड ना हो जाएं, इंतजार करें। दानिशवरान क्या कहते हैं, आप अपनी राय जरूर रखें लेकिन देखें सियासत में जो लोग हैं उनकी राय क्या है, शरीयत पर जिनकी नजर है, कौम पर जिनकी नजर है, हालात पर जिनकी नजर है, संजीदगी से सोचें कि उनकी क्या राय है, फिर अपनी राय और उनकी राय को मुकाबला करें कि भाई हम जो सोच रहे वो सही है या फिर जो बात कही जा रही है वो सही है। 3 चीजें होंगे, याद रखें। हमारे मन में एक बात आएगी, हमारे मन में एक बात आएगी और अहम जो लोग होंगे वो एक बात कहेंगे और एक हवा चलेगी। इन तीनों में से कौम मिल्लत का जो फायदा होगा उस कौम मिल्लत के फायदे को देखकर हम अपनी राय दही करें, अपना वोट दें। खुदारा अपने वोट को फजूल न समझें। अरे मैं अकेला निकाले तो क्या होता है, ऐसा मत समझें। आप जाके इंटरनेट पे देख लें कि कम बैलेंसिंग के साथ जो जीते जो हारे, तो उनमें आपको एक मिलेगा, एक मामला मिलेगा एक वोट का। एक वोट की वजह से भी एमएलए जो है होने वाला नहीं हुआ। और किसी साहब ने बताया वो बात जब मालूम हुई एक एमएलए को कि भाई एक वोट से वो हार गया, उसकी खुद की बीवी ने वोट नहीं दिया था किसी काम काज की वजह से। अगर उसकी बीवी अगर उसको वोट दे देती तो वो मामला टगफर हो जाता, कुछ ना कुछ होता इसके हक में, कुछ ना कुछ साल तो भी आ जाते, कुछ ना कुछ होता। तो ऐसा हरगिज ना समझें कि मेरे एक के वोट में देने से क्या होता, या फिर हमारे घर में वालिद की तबीयत खराब है उनके वोट में देने से क्या होता, वालदा फरीश हैं, बिस्तर पर हैं, उनके वोट में देने से क्या फर्क पड़ता। ऐसा हरगिज ना समझें। मशीन आपके घर आएगी और आपको वोट डलवाएगी। अगर इतना ये भी इल्तिजाम होता है, ये तमाम चीजें जानकर आपसे गुजारिश है कि अपने कीमती वोट को जाये ना करें और न बेकार करें। सोच समझकर इत्तेहाद के साथ अगर हम वोट देंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारा वोट सूदमंद होगा और हम पर जुल्म नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझदारी के साथ, इत्तेहाद के साथ फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।